से बिहार के कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी बहुत तेज वज्रपात के साथ ठनके के साथ यहां बारिश हो सकती है। सवाल ये उठता है कि बार बार अभी कुछ दिनों से बिहार में लगातार बारिश हो रही है इसको हम लोग प्री मानसून कह रहे हैं। ये जो लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर आपके मन में कई सारे सवाल हो सकते हैं कि आखिर इतना बिजली क्यों गिर रहा है, काफी गरज के साथ बारिश क्यों हो रही है, रुक रुक के बारिश क्यों हो रही है। सबसे पहले अभी जो हाल फिलहाल में लगातार बारिश हो रही है और आज और कल भी बारिश होगी, इसके पीछे का कारण ये है, जिसको प्री मानसून हम लोग कहते हैं, इसके पीछे का कारण है पूर्वी पश्चिमी ट्रेंच का बनना, यानी ईस्ट वेस्ट ट्रेंच का एक निर्माण हुआ है। ये ट्रेंच लो प्रेशर का बेल्ट है, सी लेवल से 0.9 किलोमीटर के आसपास बना है। ये दक्षिणी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिणी बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तक का ये ट्रेंच तैयार है, यानी एक लो प्रेशर बेल्ट तैयार है। इस लो प्रेशर बेल्ट तैयार होने के कारण और दूसरी तरफ गर्मी के कारण बंगाल की खाड़ी में भी लो प्रेशर बेल्ट तैयार हो गया है। और ये इन दोनों के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है, ये इस समय की गर्मी, इस गर्मी के कारण ऐसा हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे अभी। तो बंगाल की खाड़ी में भी बहुत लो प्रेशर है, तो वो क्या कर रहा है, दक्षिणी पूर्वी हवा को अपनी तरफ खींचकर वो बिहार की तरफ, बंगाल की तरफ भेज रहा है, जिसके कारण हम अभी लगातार कुछ कुछ दिनों पे बारिश और वज्रपात, जिसको लाइटिंग कहते हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि थर्मल इंडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। थर्मल इंडक्शन का मतलब है कि दिन में इतनी गर्मी पड़ रही है कि टेम्परेचर 40 डिग्री क्रॉस कर जा रहा है। इस 40 डिग्री क्रॉस करने के कारण जो सरफेस की हवा है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जा रही है और गर्म होकर वो ऊपर उठ जाती है। और जब वो ऊपर उठती है तो नीचे हो जाता है लो प्रेशर। अब हवा तो कहीं खाली हो नहीं सकता। इस लो प्रेशर को भरने के लिए बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा, यानी मॉइस्चर यानी ह्यूमिडिटी के साथ हवा आती है, और यही गर्म और ठंडी हवा जब टकराती है तो गरज के साथ बारिश होती है। और एक सवाल यह भी है कि इतना वज्रपात क्यों हो रहा है, इतना लाइटिंग क्यों हो रहा है, इतना ठनका क्यों गिर रहा है, और सरकार के द्वारा इस बारिश में लोगों को घर के अंदर रहने की सलाह क्यों दी जा रही है। प्री मानसून बारिश मानसून बारिश से अलग होता है, क्योंकि प्री मानसून बारिश का जो बादल है वो मानसून बारिश के बादल से अधिक ऊंचाई पर बनता है। सामान्य बादल से ये 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पे बनते हैं, जो सामान्य बादल की हाइट से ऊपर है। वहां जाने के बाद पानी की बूंद और उसके अंदर बर्फ का टुकड़ा, कुछ समय पहले बर्फ भी गिरा था, ये बर्फ का टुकड़ा और पानी की बूंद आपस में घर्षण करते हैं। उस घर्षण के कारण बहुत बड़ी मात्रा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो इसको हमने बहुत अच्छे से एक वीडियो में समझाया है कि वज्रपात, ठनका या लाइटिंग क्यों होता है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें जब बहुत अधिक ऊंचाई पे बर्फ का टुकड़ा और पानी का टुकड़ा टकराता है तो उसके घर्षण से एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है, और वही जो बिजली बनता है वही नीचे की तरफ ठनका के रूप में, वज्रपात के रूप में गिरता है। इसीलिए मानसून से ज्यादा बिजली प्री मानसून में गिरता है। अब बार बार एक शब्द आपके सामने आ रहा है कि प्री मानसून। ये प्री मानसून क्या होता है? मौसम विभाग के अनुसार भारत की बात करें तो मार्च से मई के महीने में जो बारिश होती है उसको प्री मानसून कहा जाता है। मार्च से मई का महीना इसीलिए क्योंकि भारत में ऑफिशियली 1 जून को भारत के मेन लैंड में मानसून आ जाता है, यानी केरल में मानसून आ जाता है। वैसे 25 मई को ही अंडमान निकोबार में मानसून की एंट्री हो जाती है, लेकिन मेन लैंड में एंट्री होती है 1 जून को। तो मई और मार्च के बीच में जो बारिश होती है उसको प्री मानसून कहते हैं, और उसके बाद जो बारिश होगी उसको मानसूनी बारिश कहते हैं। अब इस प्री मानसून की खासियत क्या है? बारिश बहुत ही सीमित क्षेत्र में होगी, बिखरी हुई होगी, तेज होगी, गरज के साथ होगी, आंधी तूफान आएगा। और इसके पीछे का कारण क्या है प्री मानसून का? प्री मानसून के कारण पे अभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन प्री मानसून का जो सबसे मेन कारण है वो है बहुत अधिक टेम्परेचर का होना, अत्यधिक तापमान, दूसरा लो प्रेशर बेल्ट बनना, और तीसरा समुद्री नमी युक्त हवाओं का आना। ये प्री मानसून का कारण है।
प्री मॉनसून बारिश को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कहीं पे उनके जिस महीने में वो बारिश होती है उसके हिसाब से, कहीं उनकी उपयोगिता के हिसाब से। जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। काल बैसाखी का मतलब यह है बैसाख के महीने में, चूंकि ये बारिश मुख्यतः होती है इस क्षेत्र में, इसको काल बैसाखी कहते हैं। कर्नाटक और केरल में इसको कहा जाता है मैंगो शावर, क्योंकि आम के फसल के लिए प्री मॉनसून की बारिश अच्छी होती है। आपने भी सुना होगा आम और लीची के लिए ये बारिश अच्छी मानी जाती है। कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम या इसको कॉफी शावर भी कहा जाता है, क्योंकि वहां के कॉफी के खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। वहीं पे असम में इसको बारदोई छीला कहा जाता है। बारदोई छीला का मतलब यह है कि ये चाय और जूट की खेती के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरह से इसके अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। अब यहां एक और चीज आपके दिमाग में आता होगा और आपने सुना होगा कि इस टाइम में साइक्लोन भी आता है। साइक्लोन दो तरह के होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक टेम्परेट साइक्लोन। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इस चक्रवात के कारण प्री मॉनसून आता है। तो ठीक से समझ लीजिए और क्लियर कर लो कि प्री मॉनसून का में मुख्य कारण चक्रवात नहीं है। प्री मॉनसून में चक्रवात उसको बढ़ा जरूर देता है, लेकिन उसका मुख्य कारण नहीं है। पहली बात, ये प्री मॉनसून का मेन कारण जो है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिससे प्री मॉनसून आता है, वो उस क्षेत्र की गर्मी है, स्थानीय गर्मी और संवहन, जिसको कन्वेक्शन कहते हैं। स्थानीय गर्मी के कारण वहां की हवा बहुत गर्म हो जाती है और गर्म होकर बहुत ऊपर उठ जाता है और आपको मालूम है खाली जगह रहेगा नहीं, उस खाली जगह को भरने के लिए नमी युक्त हवा वहां से पहुंच जाती है, दोनों के बीच में टकराहट होती है और गरज के साथ यहां बारिश होती है। तो इसका मुख्य कारण उस स्थानीय क्षेत्र की गर्मी के कारण जमीन का अधिक गर्म हो जाना है। अब सवाल है कि ये सतह सिर्फ सरफेस पे तो नहीं है, गर्मी तो समुद्र पे भी पड़ रहा है। तो समुद्र हमारे यहाँ दो साइड में है, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सी सरफेस पर भी गर्मी बढ़ने से वहां भी लो प्रेशर तैयार होता है। और हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में साइक्लोन कैसे आता है। तो उस गर्मी बढ़ने के कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। ये साइक्लोन क्या करता है? अब ये क्या करता है? ये प्री मॉनसून के साथ दो काम करता है। पहला, प्री मॉनसून के साथ मिलकर ये बारिश की मात्रा को बढ़ा देता है, या ये दूसरा काम ये करता है कि प्री मॉनसून को रोक देता है या कम कर देता है, प्री मॉनसून की बारिश को ओमान या म्यांमार की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो दो ही होगा, या तो बारिश की मात्रा बढ़ा देगा या शिफ्ट कर देगा। मेन रीजन ये नहीं होता है। लेकिन एक और है जिसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ एक कारण होता है प्री मॉनसून का। पश्चिमी विक्षोभ वो होता है जो भूमध्य सागर के पास उत्पन्न होने वाला एक तरह का चक्रवात जैसी स्थिति है, और वो इंडिया के अंदर भी इन करता है। तो भारत के पहाड़ी इलाके, मनाली, शिमला, जम्मू एंड कश्मीर, अलग अलग जगहों पे जो स्नोफॉल होता है इस टाइम में और लोग जाते हैं घूमने, उसका कारण यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बिहार के अंदर तक ये आता है, बिहार लास्ट हो जाता है। यहां तक जो बारिश होती है वो कई बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है। तो प्री मॉनसून में वो एक योगदान देता है। तो ये सारी परिस्थितियां होती है जिसके कारण इस समय आप बार बार बारिश देखते हैं, बिजली गिरना आप देखते हैं, और सरकार के द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है कि घर से बाहर नहीं निकले। उसके पीछे कारण तेज हवाएं होती है, क्योंकि पेड़ पौधे टूट जाते हैं, बिजली कहीं भी गिर सकता है। तो उसके कारण लोग, सरकार अलर्ट करती है कि आप घर में रहें, बाहर ना निकलें।